नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो बिल्कुल आप लोग पूछा करें और जो भी होमवर्क मिलता है उसका जवाब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया करें, ठीक है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल का है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वही सब क्वेश्चन हम डेली लेके आते हैं और ये जितना भी पिछले 10 सालों में रेलवे का एग्जाम हुआ है वो सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर है, चाहे जेई हो, एलपी हो, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी से सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर रहता है। और आप लोग को देखना भी चाहिए, मिक्स प्रीवियस ईयर सभी का एग्जाम एक साथ है और एक दूसरे का क्वेश्चन जो है पूछा भी जा रहा है, ठीक है, एग्जाम में। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन का 2-3 ट्रिक भी बताएंगे, देखिएगा। किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से, ठीक है, से 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। देखिए ऑप्शन से भी तो चल सकते हैं, तो पहले हम x मान लेते हैं फिर ऑप्शन पुट कर देंगे तो और आसान जल्दी से निकल जाएगा। ऐसे क्या होगा, मानिए बार बार हम इस चारों को रखेंगे तो टाइम ज्यादा बर्बाद होगा। क्या है क्वेश्चन में, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने, किसी संख्या, मानिए संख्या x है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना से संख्या के 4 गुने को घटाने पर, इससे घटाएंगे संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या, जो प्राप्त संख्या होगा, प्राप्त जो संख्या मानी ये जो प्राप्त संख्या हुआ है, ये संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। मतलब ये जो है, ये संख्या, ये जो प्राप्त हुआ है वो x से 50 अधिक है। तो x में 50 जोड़ेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा। तो आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बस संख्या ज्ञात करें, मतलब x का मान। क्या इसको हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे? नहीं, वैल्यू पुटिंग तरीका लगाएंगे। बस इसको इधर कर लेते हैं। तो 3x² इधर आके क्या जगह, ये प्लस x इधर आएगा तो माइनस x, 4 1 5 हो जाएगा। तो 5 को माइनस x इधर आएगा तो -50 बराबर 0, -50। आप सभी मान को एक बार चेक कर लीजिए फटाफट रख के, ठीक है। 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं, 0 पुरता है कि नहीं 5 रख के। तो 5 रखेंगे तो 25 25 दिया 75, कितना हो जाएगा, ये प्लस में 75 हो जाएगा। हाँ 5 रखने से लगता है 0 पुर जाएगा। तो 3 गुना 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो 75 पुर जाएगा। माइनस यहाँ पे रखेंगे तो गुना 5 करेंगे तो 25 25 और 50 75, 75 में से 75 गया तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि इस संख्या से हमारा ये सेटिस्फाई कर गया, बराबर 0 ही था ना, 0 ही आ गया। कौन से, ऑप्शन ए को रखने से। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग एक चीज कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है, 2 गो मान होगा, हो सकता है कि यही आंसर होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन में अगर एक एक ही दिया है तो कोई एक ही मेरा आंसर होगा, ठीक है। द्विघात है 2 गो मान आएगा लेकिन दूसरा मान इसमें नहीं दिया होगा, गारंटी है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, इतना का मान ज्ञात करें। आप लोग को एक चीज बेहद बहुत ही अच्छे ढंग से पता होना चाहिए और आप लोग हमसे पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऐसा पता होना चाहिए जो इसका आंसर आएगा डायरेक्ट आप लोग इसका आंसर टिक कर सकते हैं। आप लोग बोलिएगा इसका आंसर डायरेक्ट क्या टिक कर सकते हैं। हम बोलेंगे 4, ठीक है। वो कैसे, तो वो अभी चीज आप लोग को हम जो पीछे के क्लास में बहुत दिन पहले करवाए थे, 4 महीना पहले, देखिए ऐसा क्वेश्चन रेलवे में फिर से पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, 2 गो होता है, वो नीचे में आता है AB, एक आता है A² B²। यहाँ प्लस रहेगा ना तो उस समय आप लोग को देगा नीचे में A² B² करके। वो क्या देगा वो सभी चीज अभी आप लोग को दिखाएंगे हम। A² + B² देगा। पहले ये देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोनों सेम चीज, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ भी है, बस एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। इसका मतलब ये जो हमें दिया हुआ है वो दिया है, एक जगह देखिए A + B का होल स्क्वायर में घटाया गया है, यहाँ घटा का चिन्ह है तो घटाया गया है। क्या घटाया गया है, तो A - B का होल स्क्वायर। क्या घटाया गया है, A - B का होल स्क्वायर। जब A - B का होल स्क्वायर घटाया गया है तो क्या, और भाग क्या चीज से दिया गया है, तो भाग जो दिया गया है वो AB से दिया गया है। तब पूछ रहा है क्या होगा, तो डायरेक्ट मान कुछ भी हो अगर ऐसा आए तो डायरेक्ट इसका आंसर 4 होता है, क्योंकि ऊपर का कुछ जब सॉल्व करते हैं तो आता है 4AB, ठीक है। 4AB से AB कटेगा तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम साबित भी अभी आप लोग को करके दिखाएंगे कि 4 होता है कि नहीं होता है वो सभी चीज। ये आप लोग इस पे गौर कीजिए, बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये। बहुत क्वेश्चन इससे सिंप्लीफिकेशन का सॉल्व हो पाता है। तो ये चीज समझ में आया ना, ये हम कैसे लिखे हैं। नहीं तो आप लोग करते रह जाइएगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, फिर घटाना दोनों को, फिर दोनों को गुना करना, काफी लंबा टाइम लगेगा। वो सभी चीज करने का टाइम नहीं होता है हम लोगों के पास एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए सबसे आसान, और ये समझ में आया। देखिए यहाँ भी इसको A माने इसको B माने, तो A की जगह 82 है, B की जगह 28 है, और नीचे में भी 82 28 था तो ये हम बैठा है। अब देखिए जब भी बोलेगा आप लोग को कि A + B के होल स्क्वायर में घटाना है A - B का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट उसका मान होता है क्या, 4AB।
घट के 4ab आता है, ab से ab कट गया। लेकिन चलिए 4ab को भी हम प्रूव करते हैं, सभी चीज एक एक स्टेप बता के प्रूव करते जाने की क्या आएगा आगे। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें घटा देंगे, क्या घटा देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हम घटा देंगे। चलिए भाग अभी ही कर देते हैं, चलिए भाग भी ए बी से हमें भाग करना है। अच्छा ऊपर में क्या आ जाएगा, अच्छा ये माइनस जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ई माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहीं पे हम माइनस अंदर कर दें, क्या मेरे पास थोड़ा सा स्पेस का कमी है, तो यहीं पे हम माइनस प्लस कर देते हैं। ये हमारा माइनस ये हो जाएगा, ये हो हमारा माइनस, ये हमारा प्लस खत्म होगा माइनस होगा, और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इससे देखिए क्या, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, क्या बच गया ऊपर में 4ab बच गया, और नीचे में क्या है, नीचे में हमारा ab है तो कट के हमारा 4 आ गया। मान कुछ भी हो यहाँ पे 1 लाख 10 लाख कुछ भी हो, उस कंडीशन में आंसर डायरेक्ट हमारा 4 टिक कर सकते हैं, जब भी a प्लस बी के होल स्क्वायर में घटाया गया हो a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। और नीचे में 4ab से भाग दिया हो। इसी प्रकार से अगर माने इस नीचे में अगर ये नहीं रहता तो डायरेक्ट आप लोग को देता कि ये आप लोग को ध्यान रखना है। दो चीज हमें यहाँ पे, दोनों चीज को यहाँ पे डिस्कस कर देंगे इस बॉक्स में, दोनों का दोनों चीज आप लोग को बस ध्यान रखना है, दोनों का दोनों चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसको हम लॉक लगाते हैं, इस क्वेश्चन को तो हम यहाँ पे कर ही दिए, अब इस चीज को हम यहाँ पे डिस्कशन कर देते हैं। क्या ध्यान रखना है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में जब घटाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 4ab। क्या हो जाएगा डायरेक्ट इसका आंसर, डायरेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा 4ab होगा, ठीक है। नीचे में जो होगा उसे भाग कर देंगे, जैसे इसी नीचे में a भी है तो a b से भाग कर देंगे, ठीक है। फिर उस कंडीशन के लिए है। आगे देखिएगा जब इसको जोड़ेंगे तब क्या होगा, तो ये भी चीज आप लोग को याद रखना है कि जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ देंगे क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब जो इसका बनता है वो बनता है हमारा 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी आप लोग को जोड़ वाला क्वेश्चन देगा उस समय नीचे में देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे यहाँ दिया है ए प्लस बी, उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उस कंडीशन आप लोग डायरेक्ट 2 4 टिक कर सकते हैं, 2 ईज रहेगा तो ऐसा रहेगा तो 4। ये दोनों चीज आप लोग को ध्यान रखना है। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर अच्छा लगता है समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाए हैं, बिल्कुल आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है, पहली संख्या मतलब ये मान लेते हैं, पहली संख्या का मतलब गुना 40% का मतलब 2/5 होता है ना। आप लोग बोलिएगा कैसे, देखिए सब फ्रैक्शन वैल्यू याद रखिएगा टाइम से होगा। 40% मतलब नीचे में 100, जिसको काटेंगे तो 2/5 ही आएगा, ठीक है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है। ये बोला है कितना 12 है, तो अभी आगे बिना पढ़े हम यहाँ से मान ही नहीं निकाल रहे। इसका मान 6 तो 1 का मान हो जाएगा 6 × 5 = 30। जरूरी है या नहीं है देख लेते हैं आगे। आगे क्या बोला है, और दूसरी संख्या का 50% 24 है, ठीक है। दूसरी संख्या का जो 50% है 24 है, मतलब दूसरी संख्या हम b मान लेते हैं। इसका जो 50% है वो 50/100, 50% का मतलब क्या 1/2, 1/2 24। ऐसे ही 50% 24 है तो 100% मतलब वो संख्या कितना होगा 48 होगा। लेकिन हम यहाँ पे निकालते हैं उस चीज को, ठीक है। तो b हमारा कितना हो जाएगा 48। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में जो पूछा है अनुपात दोनों पूछा है, दोनों का, इसका और अनुपात इसका। इसको काटेंगे तो 6 × 5 = 30, यहाँ पे काटेंगे तो 8 × 6 = 48, 5:8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या है, अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 रुपये में खरीदता है। खरीदा कितना में, सीपी कितना हो गया, तो 4000 रुपये में वो साइकिल को क्या किया है, खरीदा है। कितना रुपया में, 4000 में एक पुरानी साइकिल को वो खरीद के लाया है। ओके आगे इसकी मरम्मत के लिए 400 रुपये खर्च करता है। मरम्मत के लिए खर्च किया मतलब टोटल क्या हुआ, 4000 में खरीदा और इस पे 400 रुपया और खर्चा कर दिया, तो मतलब और
तो टोटल हम क्या बोल सकते हैं, कितना में खरीदा है उस चीज को, 4400 में, कहा कि टोटल तो खरीदने में ही खर्च हुआ, साइकिल पे ही खर्च हुआ है, तो 4400 रुपया खर्च हुआ है साइकिल पे। और बोला है वह इस साइकिल को 5000 में बेचता है, तो बेचता कितना में, एसपी कितना है इसका, बेचता है 5000 में, एसपी दिया है 5000। तो पूछा है लाभ प्रतिशत, तो कितना का लाभ हुआ है देख सकते हैं, तो लाभ जो हुआ है वो 1000 का हुआ है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो नीचे में क्रय मूल्य लिखेंगे, आप फॉर्मूला भी होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, तो गुना 100 हो गया, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। कितना परसेंट का लाभ हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से काटेंगे तो हमारा 4 से काटेंगे तो 11, इसको 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 4 से काटे तो 4 25 जीरो 250 बटा 11, तो इसका 11 से भाग, 11 दूना 22, 3 और 0, 11 दूना 22, 11 11 ये सही है ना, नहीं नहीं ये हमारा 1000 कैसे, 4000 थोड़ी है यहाँ पे, ये भी गलत गलत। टोटल जो हम टोटल जो लाभ हो रहा है यहाँ पे हमारा कितना का लाभ हो रहा है देख सकते हैं, 4400 रुपया में खरीदा है और 5000 में बेच रहा है, तो 600 का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 600 का लाभ होगा। ठीक है, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे काउंट करते हैं, तो क्रय मूल्य तो 4400 है, ऐसे फॉर्मूला भी होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, लाभ प्रतिशत का। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, जब इसको काटेंगे 4 से तो इसमें हो जाएगा 4 5 11 चौक 44, इसको 4 से अगर काटते हैं इस चीज को कितना हो जाएगा, अच्छा 15 चौके 100 जीरो, अच्छा इसको भाग करेंगे तो 11 के 11, ठीक है 11 11 के 11 बच जाएगा हमारा 4 और 0, तो 11 तिया 33 7, 133 से 7 140 होगा ना, नहीं कितना हो जाएगा, 11 के 11 11 11 के 11 भाग किए तो 3 और 0, तो कितना हो गया, हाँ 7 बटा 11, मतलब क्या आ गया, कितना परसेंट का उसको लाभ हुआ है, 13 सही 7 बटा 11% का। कहा 13 सही 7 बटा 11% ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा हमारा क्या है, देख लेते हैं क्वेश्चन 5 क्या है। एक काम को करने में पी क्यू आर एस को पी, अभी आजा, पी क्यू आर और एस 4 है, पी क्यू आर एस की कार्य क्षमता का ही अनुपात दिया हुआ है, और रुपया जो हम किसी को भी बांटते हैं, जो भी काम के बदले में रुपया बांटते हैं, वो कार्य उसके क्षमता पे ही रुपया बांटते हैं, किसका जितना क्षमता अधिक है उसको उतना रुपया ज्यादा देंगे। ठीक है, तो ये बांट दिए। आगे बोला है किसी कार्य के लिए पारिश्रमिक जो है वो 4200 रुपया दिया गया। किसे सबसे ज्यादा राशि और कितनी राशि मिली, किसे सबसे ज्यादा मिला है अनुपात में आर को, मतलब आर को ही अधिक राशि मिलेगा। ठीक है, तो टोटल रुपया कितना मिला है, टोटल जो सब मिला के रुपया है वो 4200 रुपया है। हमें आर का हिस्सा निकालना है, तो पहले ये देख लेते हैं कि टोटल टुकड़ा इसका कितना करना है, मतलब ये देखना है कि हमको बांटना क्या है, वो निकालने का आप लोग को हम एक तरीका बताते हैं। देखिए डेली बता चुके हैं बहुत बार, ऐसा फिर से बता रहे हैं। देखिए टोटल अगर अनुपात में जोड़े तो इसका योगफल कितना होगा, 5 4 9 3 12 12 2 14, अनुपात में इसका योगफल 14 होगा, और एक्चुअल में जो इसके रुपया का योगफल है वो 4200 है। इसका मतलब है कि एक अनुपात का जो मान है वो हमारा 14 तिया 42 कितना है, 300। एक अनुपात का जो मान है वो 300 है। कितना, एक अनुपात का मान 300 है। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक किसको मिला, सबसे अधिक कितना आर को मिला। देखिए तो इसको 2 इसको 3 है, इसको 5 अनुपात में मिला है। एक अनुपात का मान 300, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, एकरा में 300 से गुना कर देंगे 5 अनुपात में, तो 5 अनुपात का मान आ जाएगा कितना, 5 तिया 1500, तो 1500 जो है वो हमको आर को अधिक मिलेगा। आर ऐसे भी देखिए आर हमारा, अब देखिए इस क्वेश्चन में इतना बनाने का कोई जरूरी ही नहीं था। कैसे, अभी देखिए, अभी देखे तो धड़ाक से दिखा। क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या है कि किसे सबसे ज्यादा राशि मिला, तो सबसे ज्यादा राशि अनुपात में ही देखिए किसको सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो आप लोग बोलिएगा इसको मिल रहा है 3 नंबर वाला को। 3 नंबर में कौन था, आर था, तो आर यहाँ है नहीं है तो गलत, आर यहाँ है नहीं है तो गलत, आर यहाँ है नहीं है तो गलत,
आर एक ही ऑप्शन ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लेकिन अगर रुपया भी निकालने बोलता तब उस कंडीशन में निकालते, मन ये नहीं दिया रहता तब हम लोग बोलते कितना रुपया मिला तो रुपया निकालना पड़ता। ठीक है, इस कंडीशन में तो हमारा ऑप्शन ऐसे ही टिक हो जाता, आगे बढ़ जाते। लेकिन आप लोग को अगर निकालने बोले तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है, 16 आदमी, ठीक है 16 गो आदमी के बारे में बोला है, एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। 16 गो आदमी है, किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है, तो ठीक है कर दिए यहाँ पे। आगे 24 महिलाएं उसी कार्य को, मतलब यही कार्य को, आदमी है ना 16 गो, तो आदमी को हम मेन लिख दे क्या, तब हमारा क्षमता हो जाएगा आदमी का, 16 गो आदमी है कितना क्षमता से कर रहा है नहीं जानते तो एम मान लिए। ठीक है, इसी कार्य को, ये हमारा कार्य हो जाता है, इसी कार्य को, कि इसी कार्य को 24 महिलाएं, उसी कार्य को मतलब 24 गो महिला है तो 24 गो, और मेन को हम मेन महिला को मान लेते हैं वोमेन। ठीक है, 32 दिनों में पूरा कर सकती है। कितना दिनों में पूरा कर सकती है, तो 32 दिनों में पूरा कर सकती है, ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में। आगे क्या बोला है, 16 पुरुष और 16 महिलाएं ने मिलकर 12 दिनों तक कार्य किया। क्या बोला है कि 16 पुरुष और जो है प्लस 16 गो महिला 16 गो पुरुष को हम एम माने ना, 16 पुरुष और 16 महिला जो है डब्लू, वो 12 दिन तक काम किया है। तो 12 दिन में कितना काम कर लेगा ये दोनों मिलके, तो इतना गुना 12। ठीक है, तो 12 दिन में इतना ही काम कर लेगा ये। ठीक है, और यहाँ पे और आसान आ सकता है, मानिए इसको 16 12 तो है ही, 16 दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा एम जोड़ डब्लू, इतना ही काम होगा 12 दिन में। ठीक है, आगे जिसके बाद महिलाओं ने काम छोड़ दिया, इतना इतना जो भी बोला है, तो पुरुषों को कितना दिन में कर, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तभी जब ये हम काम कुल निकाल पाए। कुल काम ये है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे डब्लू और एम का। उससे क्या होगा कि हम 12 दिन में कितना काम हुआ है वो पता चल जाएगा, तो उतना जितना काम शेष बचेगा उसी के लिए तो आगे पढ़ना है हमें। ठीक है, पहले हम शेष काम निकाल लेते हैं, तो कुछ कटेगा क्या, देखिए 24 से 24 कटेगा, 16 से 16 दूना 32 कटेगा, तो एम बटा जो डब्लू का अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 2/1। देखिए झटाक से अनुपात निकल गया ना, एम बटा डब्लू का अनुपात जब निकल ही गया तो कुल हमारा काम कितना है, चाहे यहाँ पे मान रख ले चाहे यहाँ पे मान रखे, दोनों तो सेम ही है। कुल काम तो हमारा यही दोनों में से कोनो है ना, दोनों बराबर है, तो कहीं भी रख लेंगे। तो हम रख लेते हैं कोनो यही साइड रख लेते हैं, क्या है 16 कुल वर्क, हमको रिमेनिंग वर्क निकालना है, तो आर रिमेनिंग मतलब शेष काम, हिंदी में लिखते हैं शेष काम हमें ज्ञात करना है। तो शेष काम कितना होगा, कुल काम कितना है, तो कुल काम है 16 गुना एम का मान कितना, देखिए एम का जो क्षमता है वो 2 अनुपात में है, 2 गुना इसमें रख रहे हैं 16 गुना एम गुना 24 हमारा कितना है 24 है, तो 24 इसमें घटा देंगे क्या, जो काम हो चुका है 12 दिन में, तो कितना अनुपात, पुरुष का है क्षमता कितना 2, महिला का क्षमता है 1, तो पुरुष का क्षमता है 2, महिला का क्षमता है 1, दोनों मिल 1, तो कितना हो जाएगा, दोनों मिला 2 1 3, तो कितना काम हो चुका है हमारा 12 गुना 16 गुना 3 काम, इतना काम हो चुका है। कितना काम हो चुका है, 12 गुना 16 गुना 3 काम हो चुका है। तो शेष काम कितना बचेगा, देखिए घटाने का आसान तरीका, ये हमारा कितना है 16 गुना 24 दूना 48 है, यही है ना। इधर भी देखिए क्या है 12 गुना 16 तिया 48। अब घटा आसान है, दोनों में क्या है 48 कॉमन है, तो 48 तो कॉमन ले लेंगे, 48 कॉमन ले ली तो बचा क्या, 16 में से 12 घट गया तो 4, मतलब शेष जो काम बच गया है वो इतना ही काम बचा है जो आप लोग के सामने यहाँ पे हम निकाले हैं। इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, तो ये हमारा शेष काम यहाँ निकल के तैयार है। चलिए इधर हम इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे, हाँ शेष काम यहाँ पे हमारा निकल गया। अब आगे हम पढ़ेंगे तो हमारा आगे जो है क्वेश्चन आसान तरीके से बन जाएगा। क्या है हट में, हाँ आगे बोला है दिनों में, जिसके बाद महिलाओं ने काम छोड़ दिया, जिसके बाद 12 महिला है, देखिए 12 दिनों बाद 12 दिन तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने काम छोड़ दिया, 2 दिनों में शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों की लगाया जाना चाहिए। अब देखिए महिला ने काम छोड़ दिया तो क्या वो पुरुष अभी है 8 गो पुरुष, कहा कि शुरू में कितना था 16 गो महिला और 16 गो पुरुष था, तो पुरुष कितना है, तो पुरुष 16 गो पुरुष है, तो मैं 16 लिख दिए पुरुष है ना, तो इसका क्षमता क्या होगा, इसका क्षमता हम एम माने थे हम, लेकिन बोला है कि कितना पुरुष और जोड़ेंगे, तो हम मान लेते हैं कि एक्स को पुरुष और जोड़ दिए, कितना क्षमता से करेगा ये करेगा एम क्षमता से काम। ठीक है, एम क्षमता से किया। अब बोल रहा है यही काम जो अब 2 दिन में खत्म करना है, तो 2 दिन में खत्म किए तो कुल काम खत्म हो गया। कितना काम खत्म करना है, तो ये जो है हमें इसको इतना काम को करवाना है 16 गुना 48 काम को। यहाँ से एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा देखिए एम का तो हम जानते हैं अनुपात कितना है 2 अनुपात है,
तो यहाँ से m का जो मान है वो 2 रख देंगे। कितना, m का मान 2, 2 दूना 4, 4 से 4 खत्म। यहाँ से x जो बराबर आ जाएगा वो 48 माइनस 16। जब 48 में से 16 जाएगा तो 32 बचेगा। कितना बचेगा, 32। इसका मतलब जो है और कितना एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, लेबर, 32 को लेबर और जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि यह काम जो है बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से, मतलब जल्दी हो जाए। ठीक है, जो भी बोला है 2 दिन में हो जाए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, पी क्यू और आर इतना इतना निवेश करके, ठीक है, एक साझेदारी शुरू किया। कौन है, पी है, क्यू है, आर है। पी जो है वो 35,000 रुपया निवेश किया। कौन, पी जो है वो 35,000 रुपया निवेश किया। और क्यू जो है वो 45,000 रुपये निवेश किया। कौन, 45,000। और आर जो है वो 55,000 रुपये निवेश करके जुड़ा। अच्छा देखिए, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए सबको। 3 0 3 0 3 0, 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 9 45, 5 से काटेंगे तो 11 5 55। ठीक है, निवेश का अनुपात आ गया। ये निवेश का सिर्फ अनुपात है, समय से इसमें हम गुना नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये नहीं बोल सकते हैं लाभ। जब इसको हमको लाभ का रेशियो बनाना है तब क्या करना पड़ेगा, इसमें टाइम का मल्टीप्लाई। देख लेते हैं आगे क्या बोला है। साझेदारी करके शुरू करता है, इतना रुपया के वार्षिक लाभ में उनका हिस्सा। लाभ जो हुआ है वो 40,500 का हुआ है लाभ। इसमें पूछा है कि सबका हिस्सा कितना होगा। हिस्सा के इसमें समय का गुना करेंगे तभी इसका क्या होगा, इसका लाभ का अनुपात निकलेगा। अब समय क्वेश्चन में बोलबे नहीं किया है, बोला नहीं है, इसका मतलब ये 12 महीना के लिए जुड़ा होगा, ये भी 12 महीना के लिए जुड़ा होगा, ये भी 12 महीना। अब देखिए, जब समय नहीं बोले और बराबर ही दिया रहे तो जो निवेश का रेशियो होता है वही लाभ का भी रेशियो होता है। अगर समय नहीं दिया रहे तब, तो समय तो इसमें दिया नहीं है, तो जो निवेश का रेशियो ही हम लाभ का रेशियो समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल रुपया कितना बंटवारा करना है, 40,500 को बंटवारा करना है। कितना के में, पी क्यू आर, यही तीनों में बांटना है। अच्छा, टोटल योगफल जो है इस तीनों के नफा का वो कितना है, 40,500। और अनुपात में इसका योगफल कितना है, अनुपात में अगर इसका योगफल देखा जाए तो 11 9 20 20 7 27। अनुपात में जो इसका योगफल है वो हमारा 27 है। कितना है, 27 है। अभी आजा, 27 है अनुपात में। और एक्चुअल में जो इसका योगफल है वो सभी के रुपया का वो 40,500 है। तो ठीक है, यहाँ से कुछ कटेगा क्या, काटेंगे 27 27 15, हाँ, तो एक अनुपात का जो माना जाएगा वो 15 8 2 0 1500 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या, सबका हिस्सा, तो इसका एक अनुपात का मान 1500, तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, एकरा में 1500 से गुना कर देंगे। ठीक है, एक अनुपात का मान 1500, 9 अनुपात का मान एकरो में 1500 से गुना कर देंगे, और इसमें भी हम 1500 से गुना कर देंगे, तो सभी का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, जब गुना करेंगे तो 15 सते 105, मतलब इसको मिलेगा 10,500। इसमें गुना करेंगे 15 नामा 135, 135। ठीक है, अब देखिए 135 भी आ गया। मेन है इधर का, इसको गुना करेंगे कितना है, 15 गुना 11 हमको करना है। तो 5 के 5 5 1 6 1 के 1 को 00, कितना, सबका हिस्सा निकल गया। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में इतना बनाना जरूरी था, तो हम बोलेंगे नहीं, पहले एक पैटर्न अपनाना था। वो क्या, तो देखिए, अगर समय बराबर दिया है तो हमको पता चल गया कि इतना के ही रेशियो में इसका लाभ होगा। और यहाँ दिख रहा है कि दोनों का सेम ही है, इसका पी और क्यू का जो है सेम दिया हुआ है, जो भी अंतर है वो आर में है। तो आर कितना होगा, जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो अनुपात है वो लाभ का 11 अनुपात में है। तो जो भी आंसर होगा किसका मल्टीपल होगा, जो नाच रहा है 11, 11 का मल्टीपल होगा। तो क्या ये 11 का मल्टीपल है, देख लेंगे। तरीका जो आप लोग को बताएं, 5 1 6 नहीं आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है, 11 का मल्टीपल, मतलब इसमें 11 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, 5 1 6 8, 8 और 6 का अंतर 2 नहीं है इसमें। 5 1 6, दोनों का अंतर 6 और 7 का अंतर 1, ये भी गलत। 11 का विभाज्यता का नियम लगा रहे हैं, 5 1 6, 6 में 6 गया 0, इसमें हमारा भाग लग रहा है 11 से। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ जो निकाले थे उसके बाद ही आंसर को टिक कर सकते थे, मान निकालना, क्योंकि ये दोनों इक्वल दे दिया था ना सभी का, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर को टिक कर सकते थे। ये सभी चीज आप लोग को ध्यान में रख क्वेश्चन को बनाना होगा। से हम इतना बनाए, लेकिन इससे जरूरी नहीं था इस क्वेश्चन में। लेकिन हाँ, अगर इसको भी सभी को चेंज करता बार बार, तब क्या था कि पूरा क्वेश्चन को बनाना था। उस समय भी हम मल्टीपल देख सकते 9 का कौन सा, अगर इसमें चेंज करता तो देखते इसमें 9 से भाग लग रहा है, तो 2 ऑप्शन में 9 से भाग लगता, तो पूरा फिर हमको बेसिक से ही निकालना पड़ता। इसीलिए हम पूरा का पूरा आप लोग को बेसिक बता दिए, और जो ट्रिक होता है वो हम भी बता दिए। और ये भी एक तरह का ट्रिक ही है। ठीक है, समय से गुना करते हैं, उसके बाद जो निकलता है उसके लाभ का अनुपात निकलता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आज का। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है एसएससी में, रेलवे में भी आया हुआ क्वेश्चन है। 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 40 लीटर पानी डाला जाता है। यदि प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है तो अंततः
पानी और दूध के बीच का अनुपात। ऐसा क्वेश्चन में ये अनुपात पूछ दिया है, ऐसा क्वेश्चन में अभी ही, लेकिन बहुत बार में पूछता है कि लास्ट में पहले 50 लीटर का शुद्ध क्या था, दूध का था, इसमें इतना निकालते हैं, फिर 10 लीटर पानी डालते हैं, फिर निकालते हैं दूध, फिर पानी डालते हैं, जितना बार भी करे 3 बार 4 बार, तो पूछेगा जो था शुरू में दूध ना, तो अब दूध कितना बचेगा। तो यही क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार और आएगा भी, ठीक है। अगर चेंज होता है तो यही अनुपात पूछ देगा, और क्या कर सकता है, और मानी पानी का पूछ देगा, लास्ट में पानी कितना बचेगा। देखिए इसका ट्रिक फॉर्मूला आप लोग को रट्टा मरवा दे या फिर कुछ कॉन्सेप्ट समझा दे। कॉन्सेप्ट क्या है, जो फॉर्मूला है उसी कॉन्सेप्ट बताया गया है, कॉन्सेप्ट देखिए, या फिर जो कॉन्सेप्ट है उसी को फॉर्मूला बताया गया। जैसे कि देखिए 50 लीटर का था गुना, अच्छा 10 लीटर निकाल लिए दूध, पानी डाल दिए, पहले था कितना 50 का था, 50 का था 50 लीटर का, उसमें 10 लीटर टोटल 50 लीटर का था, उसमें 10 लीटर पानी मिला दिए, से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि कुल अगर 5 है तो उसमें 1 लीटर पानी डाल दिए, 1 लीटर पानी डाल दिए तो बचेगा कितना, तो दूध का जो मात्रा बचेगा वो 4 बटेगा कितना में, 5 में। फिर जितना था इसका फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे, मतलब फिर से इसका 4/5, और क्वेश्चन में बोला है कि यही प्रक्रिया 4 बार अपनाया गया, कितना बार, 3 बार दोहराया गया है, फिर से 4/5, यही इसका फॉर्मूला भी होगा, लेकिन हम लोग को बिना फॉर्मूला पे आप लोग को हम बता देते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आया ना क्या किए हम, तो मिल्क जो बचेगा वो निकल जाएगा, मिल्क मिल्क जो लास्ट में बचेगा वो क्या किए, टोटल 50 लीटर था, ठीक है, 50 लीटर शुद्ध दूध था, उसमें से टोटल पहला बार क्या कि 10 लीटर दूध निकाल के 10 लीटर पानी मिला दिया, 10 लीटर पानी मिला दिया कितना में, 50 लीटर दूध में, ठीक है। इसमें काट दिए क्या, 1/5 इसका अनुपात हो गया, यानी कि 10 लीटर निकाल दिए दूध तो 40 लीटर दूध बचा नहीं, हम लोग यही पैटर्न अपनाएंगे। अब देखिए इतना 1 लीटर निकाल दिए तो बचा कितना, अब 4 लीटर, मतलब 4 लीटर दूध बचा कितना में, टोटल 5 था तब, तो वही तो बचा है कि टोटल 5 था तो 4 अनुपात मतलब 40 बचा है, पहला के अनुपात में देखा जाएगा, एक ही बार करेंगे ये प्रोसेस, तो इसमें जो दूध बचेगा वो कितना, 40 लीटर बचेगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जब काटिएगा तो पहला बार में 40 नहीं बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है, ठीक है। लेकिन ये तरीका को 3 बार अपनाया गया है, बार बार निकाला गया है और फिर पानी को डाला गया है, तो टोटल इनिशियल लास्ट में जो है कितना बचेगा फाइनल में मिल्क का मात्रा, वो देखिए, जिसको काटेंगे तो 25 25 25 दूना 50, इसका जो गुना करके आ जाएगा 4 चौक 16 दूना 28, 28 दूना 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौक 64, 64 दूना 128, 128/5, इतना क्या हो गया, इतना जो है मिल्क हो गया। अब देखिए टोटल 50 लीटर का मिश्रण है, अब देखिएगा हमें अनुपात निकालना है, तो आप क्या मिल्क का ही पूछता है, जो भी अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है सब में मिल्क का ही पूछा है, और मिल्क का ये मात्रा हो गया तो यही आंसर हो जाता है इतना लीटर, लेकिन इसमें अनुपात पूछा है, मतलब हमको वाटर भी निकालना पड़ेगा, मिल्क और वाटर का क्या पूछा क्वेश्चन में, अंततः पानी और दूध मतलब वाटर और मिल्क, पहले वाटर और मिल्क का अनुपात। अच्छा मिल्क का तो आ चुका है मात्रा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमें चाहिए अनुपात निकालने के लिए वाटर भी, तो आसान तरीके से निकल जाएगा, वो कैसे तो देखिए कुल कितना है मिश्रण, तो कुल मिश्रण को अगर देखा जाए तो वो हमारा कितना, कुल 50 लीटर का मिश्रण है, इसमें से दूध कितना है, 128/5 दूध है, तो बाकी बात जो बचा वो पानी ही होगा, तो बाकी बात जो बचा हुआ है वो क्या है, वाटर है। इसको सॉल्व जब करेंगे तो 25 25 250 में 128 से घटाएंगे तो 122, तो 122/5 आ जाएगा, तो 122/5 पानी का मात्रा आ जाएगा। अनुपात निकालने बोला है तो 5 से 5 गया, जब इसको काट 122 आ जाएगा, यहाँ पे 122, जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 61/64, कितना आ जाएगा, 61/64। मिल्क और वाटर का जो रेशियो, वाटर और मिल्क का जो रेशियो हो जाएगा वो 61/64 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आज ये जो है आप लोग के लिए होमवर्क का प्रश्न आज दे रहे हैं, इसका डेली देते थे 9 नंबर, आज ये दे रहे हैं, ठीक है, आज भी 9 नंबर आप लोग इसमें होमवर्क में इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को कमेंट्स कर देना है, ठीक है। जिस विद्यार्थी का आंसर सही होगा उसके आंसर को हम पिन कर देंगे, बिल्कुल आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या पाइप ए और बी क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में एक टंकी को भर सकता है। पाइप ए जो है हम यहाँ पे लिखते हैं जिससे कि अच्छा हो बनाने में। हाँ, पाइप ए के बारे में बोला है कि 30 मिनट में भर सकता है, और पाइप बी जो है वो 45 मिनट में भर सकता है किसी टंकी को। आगे बोला है जबकि सी जो है 60 मिनट में सभी पानी निकाल सकता है।
सी जो है सी सभी का सभी पानी 60 मिनट में निकाल सकता है, तो माइनस लगा दिए। आगे बोला है यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तीनों को खोल दिए तो आसान तो क्वेश्चन है। इस तीनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। इस तीनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 180 हमारा आ जाएगा। 180, हाँ हाँ। तो देखिए 30 मिनट में ये पूरा का पूरा टंकी क्या करता है, खाली भर देता है। तो 30 मिनट में पूरा भरता है, पूरा तो हम लोग मान लिए हैं 180 यूनिट, मतलब है कि 130 मिनट में 180 यूनिट भरता है। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में जो भरेगा वो 3 छः 18 6 यूनिट भरेगा। इसको काटे भाग करेंगे तो 6 यूनिट। और ये जो है 1 मिनट में कितना भरेगा, 45 मिनट में 180 यूनिट। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, भाग कर देंगे तो 1 मिनट में 4 यूनिट ये भर देगा। और खाली कितना, अब ये 4 आ गया। अब ये खाली करने वाला है 30 मिनट में पूरे खाली कर देता है, मतलब 60 मिनट में पूरे खाली करता है। पूरे का मतलब 60 यूनिट करता है खाली, कितना देर में, 180 यूनिट को खाली कर देगा कितने देर में, 60 मिनट में। कितना में, 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, इसको काटेंगे 6 18, मतलब 1 मिनट में जो खाली करेगा वो 3 यूनिट खाली करेगा। हमसे पूछा है तीनों मिल के काम को कितना देर में करेगा, तो ए बी भरने का काम करेगा, सी घटाने का काम करेगा। अब देखिए एक मिनट में तो भरेगा, कितना भरेगा, 6 4 10 यूनिट भर देगा। 1 मिनट में कितना भर देगा, 10 यूनिट। लेकिन वही मिनट में 3 यूनिट खाली कर देगा, तो कुल मिला के काम जो होगा वो कितना यूनिट होगा, 7 यूनिट काम होगा। कितना काम होगा, 7 यूनिट तीनों मिला के काम होगा। अब देखिए हमें कुल काम कितना है, 180 को करवाना है। और 1 मिनट में कितना काम होता है, 1 मिनट में जो है 7 यूनिट काम होता है। 7 से भाग कर देंगे तो ये जो हमारा निकल जाएगा, तीनों मिलके काम निकल जाएगा। इसको भाग करेंगे तो अच्छा सब पूर्णांक में चले दिया हुआ है, तो पूर्णांक में चेंज कर लेते हैं। पूर्णांक में यहाँ आंसर है, समझ रहे हैं ना। पूर्णांक इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 5 बटा ये जो दिया हुआ है ये पूर्णांक ही एक तरह से, 18 5/7, 18 सही 5/, पूर्णांक ही है, ठीक है। और मिनट में तो सेकंड में चेंज नहीं किया, तो डायरेक्ट पूर्णांक में चेंज कीजिए आंसर। 7 का 7 7 दूना 14, तो 2 इसमें है आगे में नहीं है तो गलत हो गया। 2 इसमें 3 है, ये तो होगा नहीं, तो यही हमारा एक बचा। तो आंसर क्या कि देखिए 2 आगे में हम लोग का 2 ही आ रहा है। इसे हम पूरा भाग करेंगे लेकिन आंसर टिक कर लिए हैं। 7 दूना 14, बच गया कितना, 4 और 0, 7 5 35, ठीक है। इतना सही 5/7, इतना मिनट का क्या लगेगा, समय लगेगा पूरे टंकी को भरने में। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 25 सही 25 + 5/7, एक ही बात है। दोनों उस प्रकार से लिखे कि उस प्रकार से लिखे, दोनों का दोनों जो बात है हमारा सेम है। तो कितना मिनट का समय लगेगा, 25 सही 5/7। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। होमवर्क का भी प्रश्न आप लोग को ये दे दिए हैं, आप लोग इसको बना के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।